हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वैदिक कल्चर। तो जो वैदिक कल्चर था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। जो वैदिक संस्कृति जो अपनी थी ये गणतांत्रिक थी। इसमें जो लोग थे वो जौ, गेहूं और चावल खाते थे। जौ को यहाँ पे यव के नाम से पुकारा जाता था, और जो अपना जो चावल था उसे हम व्रीहि के नाम से पुकारते थे। जो वैदिक कल्चर में जो लोग थे इसमें संस्कृत लैंग्वेज का प्रचलन था। लोग यहाँ पे घुड़सवारी करते थे। तो जो वैदिक जो संस्कृति है इसमें जो आर्य होते थे, पहले हम बात करते हैं कि ऋग्वेद की। जो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम होत्र के नाम से पुकारते थे। जो अपना जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में, अपनी वैदिक संस्कृति में, ऋग्वेद में जो सरस्वती है, सरस्वती जो नदी है उसको सबसे पवित्र नदी माना गया। और इसमें जो गोधन संपत्ति है, जो यानी कि जो अपनी गौ माता है उसको सबसे, उसे संपत्ति के रूप में जाना जाता था। और जो इंद्र जो देवता थे, जो बारिश के जो देवता थे, उसे पुरंदर के नाम से पुकारा जाता था। और इसका जो 10वां मंडल था उसमें शूद्रों की यहाँ पे बात की गई थी। जो अपनी जो प्रार्थनाएं हैं वो भी ऋग्वेद से ली गई हैं। जो गायत्री मंत्र था वो विश्वामित्र ने लिखा था। जो अपना आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से ही निकल के आया है। और यहाँ पे विदत नाम की एक प्राचीन संस्था थी। विदत नाम की ऋग्वेद में एक प्राचीन संस्था थी। और जो यहाँ पे ऋग्वेद का जो 2 से 7वां मंडल है उसको वंश मंडल के नाम से पुकारा जाता था। वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग थे उनका काम पशुपालन था। वो पशु पालते थे। और ये जो लोग थे, जो आर्य थे, ये मध्य एशिया से आए थे। और ये मध्य एशिया से आके भारत में, पंजाब में जाकर बसे थे। अब उसके बाद में बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक ऋग्वेद का एक पार्ट है उत्तर वैदिक काल। जो उत्तर वैदिक काल था इसमें देवता के रूप में जो प्रजापति था उसको सर्वोच्च देवता माना जाता था। और जो अपना जो गोत्र जो व्यवस्था थी उसका प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल के कुछ ग्रंथ थे। पहला था वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यानी कि जो वेद थे, वेद को अपौरुष ही माना गया है। अपौरुष ही मतलब जो इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई। ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक की जो वेद हैं उनकी रचना देवताओं द्वारा की गई। उसके बाद में बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ में अपना शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक। उसके बाद में बात करते हैं उपनिषद। जो उपनिषद थे वो फिलोसफी पे बेस्ड थे, यानी कि दर्शन पे आधारित थे। अपने जो सत्यमेव जयते जो अपना सिंबल है वो उपनिषद से ही लिया गया। मुंडक उपनिषद था, उससे सत्यमेव जयते हमने लिया था। उसके बाद में बात करते हैं हम अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ये भी उपनिषद से ही लिया गया है। उपनिषद में एक कठोपनिषद है जिसमें नचिकेता और यम का संवाद दिया गया है। अब हम बात करते हैं ग्रंथ की। तो ग्रंथ में एक अपना शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि बहुत प्रचलित है। उस समय में अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराण 18 थे। और जो अपना जो मत्स्य पुराण था ये सबसे पुराना पुराण था। मनुस्मृति थी, इसमें जो सामाजिक व्यवस्थाएं बताई गई थी। अब उसके बाद में बात करते हैं हम यजुर्वेद की। जो यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला था, ये यज्ञ करता था, उसको हम अगर्व्यु बोलते थे। जो यजुर्वेद है इसमें धनुर्वेद की बात की गई है। यहाँ पे कर्म कांडों की बात की गई है। और यहाँ पे यजुर्वेद में यज्ञ की भी बात की गई। अब बात करते हैं सामवेद की। जो सामवेद था इसका जो यज्ञ करता था या इसके जो पढ़ने वाला था उसको हम उद्रात बोलते थे। और साम का अर्थ होता है गान, यानी कि तो इसके अंदर किसकी बात की गई? संगीत की बात की गई। तो संगीत की बात की गई तो इसके अंदर एक ऐसा वेद है जिसके गद में भी गीत है। उसके बाद में बात करें गंधर्व वेद, इसे में आता है, सामवेद के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्व का मीन होता है पवित्र जादू, यानी कि जहां पे जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र आदि की बात की जाती है वो होता है अथर्ववेद। तो इसको पढ़ने वाले को ब्रह्म बोला जाता था। इसमें वशीकरण की बात की जाती थी। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापुत्री की 2 पुत्रियों के नाम से संबोधित किया गया। अब हम बात करते हैं विवाह प्रचलन की।
देखिए वैदिक युगीन उस समय एक विवाह होता था, विवाह को उस समय पूषण नाम का एक देवता होता था, पूषण। तो पूषण जो होता था इसे विवाह का देवता के नाम से इसे जाना जाता था। और जो विवाह होते थे उस समय एक अनुलोम विवाह के नाम से प्रचलित था। अनुलोम विवाह है जिसमें सुवर्ण यानी कि उच्च वर्ण का व्यक्ति किसी निम्न वर्ग की युवती से शादी करता था, वो अनुलोम विवाह कहलाता था। दूसरा था प्रतिलोम विवाह, यानी कि उच्च वर्ण की लड़की जब किसी निम्न वर्ण के लड़के से शादी करती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। कुछ और भी 8 प्रकार के विवाह थे उस समय, जो ये हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब है कि अपने समान जाति और वर्ण के व्यक्ति का समान जाति वर्ण के युवती से शादी करना, ये सबसे बेस्ट माना जाता था जो ब्रह्म विवाह था। उसके बाद में था दैव विवाह। दैव विवाह में ये होता था कि उस समय जो यज्ञ अनुष्ठान करते थे उनको जो पुरोहित होते थे उनके साथ अपनी लड़की की शादी करना देव विवाह कहलाता था। उसके बाद में आता है आर्ष विवाह। जो आर्ष विवाह था, आर्ष विवाह में ऐसा था कि जो वर पक्ष था वो वधु पक्ष को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल या फिर गाय की देता था, और बदले में जो वधु पक्ष था वो अपनी कन्या को उनके साथ भेज देते थे। तो आर्ष विवाह में ऐसा था। अगला है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह भी एक अच्छा विवाह था। इस प्रजापत्य विवाह में क्या था, इसमें बिना दहेज के शादी की जाती थी, बिना दहेज की शादी की जाती थी प्रजापत्य विवाह में। अब अगला है गंधर्व विवाह। जो गंधर्व विवाह है इसको वर्तमान समय में हम लव मैरिज कह सकते हैं, यानी कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है उससे उसकी शादी करवा देना गंधर्व विवाह कहलाता था। अगला है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता था, अगला है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता था, इसमें पैसे के बदले कन्या खरीदी जाती थी, यानी कि वधु पक्ष को पैसे दिए जाते थे, बदले में कन्या की उससे वर से शादी करवा दी जाती थी। उससे आगे है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह उस समय का एक बहुत ही खराब विवाह था, क्योंकि इसमें क्या होता था कि युद्ध में कोई भी राजा युद्ध करने जाता था और उसमें जो पराजित पक्ष जो था, जो राजा था, वहाँ पे युवतियों को अपहरण कर लेते थे या फिर उनकी रानी आदि को अपहरण करके उनसे शादी करना, ये राक्षस विवाह था। और सबसे बुरा विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह बहुत ही निंदनीय था उस समय का। इस विवाह में क्या होता था कि इसमें सोई अवस्था में या फिर नशे में लिप्त किसी भी युवती से पहले कुकर्म करके फिर उसकी समाज में बेइज्जती ना हो जाए, इस डर से जो वधु पक्ष था वो वर से उसकी शादी करा देते थे। तो ये बहुत ही बेकार विवाह था, तो ये पैशाच विवाह कहलाता है। अब हम बात करते हैं यज्ञ की। यज्ञ 4 प्रकार के थे। एक था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मीन है कि सिंहासन, जब राजा सिंहासन पे जाता था सिंहासन रोहण के लिए ये यज्ञ किया जाता था। दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ हमने सुना होगा रामायण में, लव कुश से रिलेटेड। तो जो अश्वमेध यज्ञ था अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। तीसरा था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ अपनी योद्धा पराक्रम को दिखाने के लिए या फिर मनोरंजन के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। अगला यज्ञ था अग्निष्टोम यज्ञ। जो अग्निष्टोम यज्ञ था, अग्निष्टोम जो यज्ञ था, इसमें अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी और साथ ही में सोमरस का पान किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि उस समय में वैदिक युग में हमारी नदियों को किस नाम से जाना जाता था। तो पहली थी अपनी पुरुषनी नदी। पुरुषनी को हम रावी नदी के नाम से बोलते थे। रावी नदी को हम पुरुषनी के नाम से बोलते थे। जो अपनी सतलज नदी थी उसको हम शतुद्री के नाम से बोलते थे, और जो अपनी व्यास नदी थी उसे हम विपाशा के नाम से पुकारते थे। और जो अपनी चिनाब नदी थी उसको हम अस्किनी के नाम से पुकारते थे। और उस समय जो अपने स्वर्ण आभूषण थे उन्हें हम निष्क कहते थे। अब आगे हम बात करते हैं
उस समय एक लेख था बोगास गोई अभिलेख की हम बात करें तो उसमें 4 देवताओं की बात की गई। एक था वरुण, वरुण को हम जल देवता भी पुकारते हैं। दूसरा था मित्र, तीसरा था देवता और नाथ से। इन 4 देवताओं की बात बोगास गाई के लेख में की गई। अदिति, अदिति वर्ड से वैदिक समय का संबंध था कि इसे देवों की महान माता के रूप में जाना जाता था। घोष, घोष को जगत के पिता के नाम से जाना जाता था। और आदि काव्य, उस समय का जो आदि काव्य था वो रामायण था और अपने महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से पुकारा जाता था। हम बात करें व्याकरण की तो व्याकरण अष्टाध्यायी था। एक व्याकरण अष्टाध्यायी के नाम से था जिसके लेखक पाणिनि थे। ओके, और उपक्रम, देखिए उपक्रम, क्रम का मीन होता है पद, तो यानी कि उपक्रम विष्णु को पुकारा जाता था। उपक्रम यानी कि जिसके 3 पग थे, यानी कि जिसने तीनों लोग जिसके 3 पग थे, तो उपक्रम को विष्णु के रूप में माना गया है। और उस समय अगन्य, अगन्य का मतलब होता है कि वध न किए जाने योग्य, तो गाय को अगन्य कहा जाता था, मतलब अगन्य माना जाता था। और जो रुद्र थे वो पशु के देवता थे। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। सो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।